कथा प्रारंभ होत है और सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चार पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाल जन्म फल पाई, एहों बेगे हो रजाई। बिदा मातु सन आवहु मांगी, चले हूँ बनहि बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कहे राम गबन तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीची। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुने भय बिकहल सकल नर नारी, बेहली बिटप जिमे देखी दवारी। जो जह सुनहि दुनहि सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुकाहि लोचन श्रबहि, शोकुन हृदय समाय। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले मांझ विधि बात बिगारी, जहाँ तह देह के कहीं गारी। एह पापिन बूझ का परेऊ, छाही भवन पर पावक धरेहु। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी, आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारे सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, बहि रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी के कई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालब बैठ पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धर ठाटा। सदा राम एह प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ती पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला,
सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरुक गहि जाई, जाने न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पावक जारे सक, का न समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबल, यही जग कालु न खाहि सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। क्या आग क्या नहीं जला सकती? समुद्र में क्या नहीं समा सकता? समुद्र में क्या नहीं समा सकता? अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती? और जगत में काल किसको नहीं खाता? तो कथा विसर्जन हो तो है और विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।